ये कहानी है रवि नाम के एक लड़के की जो नीट की तैयारी के लिए अपने घर से बहुत दूर एक हॉस्टल में रह रहा था। दिन में वह कोचिंग जाता और रात में अकेले अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करता। लेकिन हॉस्टल में उसका मन कभी नहीं लगता था। वहां का माहौल अजीब था, जैसे दीवारों में कोई दबी हुई चीखें हों। एक रात जब वह पढ़ाई में खोया था, अचानक उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। पहले उसने अनसुना किया, लेकिन फिर आवाज बढ़ती गई। कौन है? रवि ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर से खटखटाहट हुई और इस बार आवाज में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे किसी ने उसकी पहचान का इंतजार किया हो। रवि, दरवाजा खोलो। यह आवाज गहरी और डरावनी थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था, बस ठंडी हवा का झोंका आया। वह सोचने लगा कि शायद वह सिर्फ भ्रमित हो रहा है, लेकिन तभी उसे फिर से फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। रवि, मैं यहां हूं। उसे समझ में आया कि यह सिर्फ कोई सपना नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन खटखटाहट अब और तेज हो गई। आवाजों के बीच में एक नाम उभरने लगा, धमिनी। यह नाम उसके कानों में गूंजने लगा, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। रवि, तुम्हें मुझे बुलाना था, अब मैं यहां हूं। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा बही और सामने एक छाया प्रकट हुई। धमिनी, एक डरावनी आकृति, उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें जलती हुई लाल थीं। रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी सांसें थम गईं और वह बेतरतीब तरीके से कमरे में इधर-उधर भागने लगा। तुम मेरी आवाज सुन नहीं सकते? धमिनी ने कहा। उसकी आवाज में एक खौफनाक सिहरन थी। तुम्हारे डर को मैं भांप सकती हूँ। रवि ने जितना हो सके जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। आकृति धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। रवि ने अपना एकमात्र सहारा दरवाजा समझकर उस पर जोर से धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। धमिनी ने एक कदम और बढ़ाया। तुम मेरे साथ आओगे, रवि? मैं तुम्हें हमेशा के लिए ले जाऊंगी। रवि ने आखिरी कोशिश की और दरवाजा को धक्का देकर बाहर भागने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर हॉस्टल के बाकी लड़के उसकी चीखें सुनकर जाग गए। वे सब डर गए और उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। अगली सुबह रवि ने अपने दोस्तों को अपनी रात की दहशत के बारे में बताया। लेकिन जब वे उसके कमरे में गए, तो वहां सिर्फ एक पुरानी किताब खुली हुई थी, जिसमें धमिनी का नाम लिखा था। सबने इसे एक बुरा सपना समझा, लेकिन रवि जानता था कि वह सिर्फ एक सपने में नहीं, बल्कि हकीकत में उस रात का सामना कर चुका था। उस दिन के बाद रवि ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वह हमेशा उस डरावनी आकृति धमिनी को अपने दिमाग में संजोए रखेगा, जो उसे कभी भी छोड़ने वाली नहीं थी।